वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यूट्यूब पे ये एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें आप लोगों से रब्ता रहेगा, बातचीत होगी। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत डिस्कस करेंगे जिसमें कैनेडियन इमिग्रेशन होगी। आप कभी कभी मेरे साथ कनाडा की मुख्तलिफ़ रोड्स पे ट्रैवल करेंगे। हम अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनेंगे। इसके अलावा हम सियासत पे, खेलों पे और शायरी पे, अदब पे बात करते रहेंगे। तो आज जिस मौजू को मैंने चुना है, मेरा नाम मुस्तफ़ा मलिक है और मैं यहाँ मिल्टन कनाडा में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक RCIC हूँ। RCIC का मतलब है कि रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और शॉर्ट टर्म में आप समझ लें कि कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। तो आज मैं सेंट कैथरीन आया हुआ हूँ। मैं अभी मेरी अपनी वाइफ को साथ लेके, उनका यहाँ कॉलेज की कोई क्लासें थी ट्रिलियम कॉलेज में, अभी उनको ड्रॉप किया है। गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने कहा कि ये मौका अच्छा है, आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया वो है शायरी। शायरी में भी बिलखसूस एक ख़ास गज़ल है अहमद सलमान साहब की, जो मुझे बहुत पसंद है। और उस गज़ल का एक शेर ऐसा है कि वो मुझे यकीन मानने के जज्बाती कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं पहले वो शेर आप लोगों को सुनाऊंगा, और क्यों मैं उसमें जज्बाती होता हूँ वो भी बयान करूँगा। तो शेर अहमद सलमान साहब का ये है। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। ये जब मैं शेर पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे सामने वो बेशुमार हज़ारों लाखों बच्चियाँ सामने आ जाती हैं, जो जिनके फ़लसफ़े को वाकई कोई नहीं समझा, और वो इस राह में अपनी जान से गई हैं। कुछ को गैरत के नाम पे, मैं उसको बेगैरती कहता हूँ, लेकिन गैरत के नाम पे कुछ को मार दिया गया, और कुछ ने वैसे ही इस नासमझी में, कच्ची उम्र में, नासमझी की उम्र में उन्होंने गलती की, या जज्बाती कदम उठाए। उनको रहनुमाई करने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। ना कोई हमारे माशरे में ये ज़िम्मेदारी लेती है। तो उन्होंने ख़ुदकुशी की, या इस तरह किसी न किसी तरह अपनी जान से गई। तो यकीन माने कि इसकी तादाद कम नहीं है। ये जो जवानी में बच्चे और बच्चियां जाते हैं, उस वक़्त उनको किस रहनुमाई की ज़रूरत होती है वो नहीं बदकिस्मती से उनको प्रोवाइड की जाती। और नतीजतन ये है कि बहुत सारी ख़ुदकुशियाँ होती हैं, या बहुत सारों को मार दिया जाता है। स्पेशली बच्चियों को मारा जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गैरतमंद लोग भी हैं। तो ये आप इसको, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे होंगे। तो शेर मैं दोबारा आप लोगों को सुनाता हूँ। अब मैं मतलब बैकग्राउंड बताने के बाद मुमकिन है आप लोगों को समझ ज़्यादा आई होगी, या आप समझ सकेंगे। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा। यार, उसकी भी तो एक सोच थी, उसका भी तो एक फ़लसफ़ा था। उसके साथ बात क्यों नहीं की गई? उसके साथ क्यों नहीं बैठा गया? उसके साथ शफ़क़त क्यों नहीं की गई? उससे बात सुनी क्यों नहीं गई? ठीक है, अब सुनते, हो सकता वो भी अच्छी बात लेके आती। वो जज्बाती उम्र थी, उसको समझाने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अब तो लोग समझें इस बात को, और ये बात फैले, सोसाइटी में लोगों को पता चले कि बच्चों से बात करनी है, बच्चों को समझाना है, उनको सुनना है। सबसे ज़रूरी है कि हम नहीं सुनते, हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो बच्चों को सुनना, उनको भी मौका देना, उनका भी सोच है, फ़लसफ़ा है, जज्बात है, ख़यालात हैं। वो आज जदीद दौर में बाज़ औक़ात हमसे ज़्यादा नई चीज़ें समझ के और पढ़ के लाते हैं। तो हमें उनके साथ हमेशा दोस्ताना और मुरव्वत और शफ़क़त का रवैया होना चाहिए। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। तब आप लोगों को ख्याल आता है, जब वो बेचारी वहाँ मरी पड़ी होती है, लाश निकलती है उसके कमरे से, तब आप लोगों को समझ आती है, वो हम ये कर लेते तो ये बच जाती, हम ये कर लेते तो वो बच जाती। तो मेरा ये पैगाम सब लोगों तक जाए कि आप वो लाश देखने से पहले, जो आप लाश देखने के बाद जो आप लोग कहते हैं ना कि ये कर लेते, वो पहले करें।
اپنے جن کے بھی ہر گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان سے بات کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، جو بھی اپنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ اب میں آپ کو پوری غزل سنا دیتا ہوں، یہ میں نے ایک پیپر پہ لکھ لی تھی۔ غزل ہے جی: جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ دیکھیں اپنے ہم پہ جب تک تکلیفیں آتی رہی ہیں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، جب خود پہ پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے، یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ اسے کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت، پھر ایک چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ اور آخری شعر ہے: وہ گاؤں کا، یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے، وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ ایک دوسرا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم بزرگوں کی بھی وہ کیئر نہیں کرتے، ان کو وہ ٹائم نہیں دیتے، ان کو وہ توجہ نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ وہ ساری زندگی ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، تو ہم ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، شہروں میں جا کے بس جاتے ہیں اور اپنے بچوں میں کھو جاتے ہیں، اور پیرنٹس کو بھی وہ ان کے حوالے سے بھی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو یہ آخری شعر دوبارہ پیش کرتا ہوں: وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ پہلا فارمل میرا یوٹیوب پہ اب ویڈیو تھی جو آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دیں اور چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور باقی جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹلی کو آن کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، وہ آپ کا دل کرے تو کریں، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔